जय गुरु जी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी ने इस लायक बनाया कि मैं उनकी महिमा, उनका गुणगान गा सकूं। बहुत महाराज की ब्लेसिंग है। 96 में सबसे पहले गुरु महाराज के दर्शन हुए। बहुत तब से लेकर बहुत ब्लेसिंग है गुरु जी की। महाराज को बेनती है ऐसे सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग बना कर रखें। वाइफ को, बेटी को मेरी अस्थमा था। उसका कोई भी इलाज नहीं है सारी दुनिया में। उनकी कृपा से, उनकी दृष्टि से वो बिल्कुल ठीक हैं। तकरीबन 22 साल हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर हमारे एक फैमिली मेंबर थे, उनको उनकी लंग्स श्रिंक हो गए थे। तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और कह दिया था कि 2 महीने मैक्सिमम आपकी लाइफ है। फिर हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी की कृपा से तकरीबन 5 साल निकल गए। जब तो वो पीजी में वैसे ही चेकअप कराने गया था, तो डॉक्टरों को भी बाद में मिलने चला गया। डॉक्टर बहुत हैरान हुए कि आपकी लाइफ तो मैक्सिमम 2 महीने की थी, इतने साल कैसे निकल गए। तो फिर उन्होंने बताया भी हमारे गुरुजी हैं। हमारे गुरुजी भगवान हैं। किसी भी रूप में किसी भी भगवान को अगर हम मानते हैं, सारे रूप गुरुजी के अंदर हैं। हम कह सकते हैं हमने गुरु को, भगवान को फिजिकल फॉर्म में देखा है, बातें की हैं, उनको चलते फिरते देखा है। बहुत कृपा है उनकी। फिर मुझे हार्ट अटैक हो गया था। दोस्त ने डाले थे 2004 में। तो उसके बाद शाम को जब सारे मिलकर मुझे चले गए थे, तो मेरी पल्स प्लेन हो गई थी और मेरी डेथ। पल्स प्लेन के बाद तो डेथ ही हो जाती है इंसान की। लेकिन ये गुरुजी हैं, भगवान हैं, जो लाइफ अपनी द्वारा दे सकते हैं। वो सिर्फ गुरु महाराज, भगवान ही दे सकते हैं। उन्होंने मुझे लाइफ न्यू दी, कई बार दी। ये हमारे गुरुजी प्रैक्टिकल हैं, कल्याण भी करते हैं और प्रैक्टिकल हमें दिखाते भी हैं। सिर्फ एक अक्षर कल्याण कहने से हमारा फ्यूचर, हमारी लाइफ, हमारी फैमिली सब कुछ बदल देते हैं। जैसे बेटी का उन्होंने जब दृष्टि डाली अपनी, तो शाम को टेलीफोन आ गया। मालिक की मेहर हुई घर पे। हज वकील दी कुड़ी का कल्याण कर देता। वो सिर्फ एक अक्षर, उनकी दृष्टि, उनकी ब्लेसिंग से उसका सारा लाइफ, उसका इंटरनल सिस्टम सब कुछ चेंज कर दिया। ऐसी मुझे प्रॉब्लम आई मेरी। जब मुझे होश आया, डॉक्टर ने मेरा नाम पूछा, कहाँ से आए हो, क्या नाम है। मैंने बताया तो उन्होंने कहा इसका ब्रेन ठीक काम कर रहा है, चलो जल्दी ऑपरेशन थिएटर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट डे जब मेरी फैमिली के मेंबर आए, तो उनको बताया गया भी आपका पेशेंट 10,000 पेशेंट में से एक है जो इतनी दूर जाकर वापस आया है।
फिर मेरा हार्ट बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उन्होंने तो जो करना था किया था। तो एक डॉक्टर मेरे पास आए, कहने लगे आप घूमने आए हो यहाँ पर, आपने ठीक नहीं होना, घर नहीं जाना। कोई भी पेशेंट कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमारे गुरु महाराज सुन रहे थे ये सारी बातें इम्पैर स्टेट। उन्होंने अपनी एक संगत को भेजा और कहा भी उसकी खबर लेकर आओ, एम्पायर स्टेट दिल्ली से। वो मेरी खबर लेने के लिए आए। गुरुजी ने उनको कहा था अकेले नहीं जाना, इकट्ठे खबर लेने जाना है। रास्ते में टेलीफोन भी किया गुरु महाराज ने। वो आए और सारी इमरजेंसी फ्रेगरेंस से भर गई। जो पेशेंट मेरे से आगे थे, मेरी रिकवरी बिल्कुल नहीं हो रही थी। गुरु जी की कृपा ब्लेसिंग देखो, मेरी रिकवरी इतनी फास्ट हो गई। वो वहीं थे और मुझे छुट्टी मिल गई। डॉक्टर कहते ये तो बिल्कुल ठीक हो गया और मेरा 22 किलो वेट रिड्यूस हो गया। गुरु जी अक्सर कहते थे लोग आते हैं पाप की पंडे भर के लेकर आते हैं, पाप कर कर आते हैं, कल्याण करा कर चले जाते हैं, और कोई भी मेरा शुक्रिया करने, थैंक्स करने नहीं आता। फिर मेरे मन में थी, मैं आफ्टर 1 वीक चला गया वहां पर। दरवाजा, पहले हम बड़े मंदिर पहुंच गए, फिर हम एम्पायर स्टेट। दरवाजा भी बंद था। तो एक सेवादार उनके पास था, वो मेरे पास आया, कहते आप बीमार हो गए थे। मैं कहा हाँ जी। कहते गुरुजी ने 1 घंटा सैर की और मुझे उनके साथ भागना पड़ा, और गुरुजी ने कहा साडा वकील बीमार हो गया। तो फिर मैं दरवाजा खोला, गुरुजी का थैंक्स किया फॉर न्यू लाइफ। तो लेफ्ट हैंड पर एक आंटी बैठे थे। गुरुजी कहते सुन ला आंटी सत्संग, इत्थे सारा कुछ प्रैक्टिकल होंदा, ये दरबार प्रैक्टिकल है। देखो हमारे गुरुजी महाराज भगवान करते भी हैं, और हम इंसान इतने शक करते हैं, फिर शक भी करते हैं, फिर वो हमें तसल्ली भी देते हैं, प्रैक्टिकली दिखाते भी। रेगुलर हम जाते थे, हर वीकेंड पर गुरुजी हमें बुला लेते थे। 4 दिन हम बड़े मंदिर में रुकते थे। कभी किसी के घर भी भेज देते थे, जैसे उनकी इच्छा होती थी। बहुत लंगर प्रसाद खाया, बहुत कृपा ली, बहुत उनकी। गुरुजी हमेशा ही दृष्टि से, अपनी निगाहों से कल्याण करते थे, कम बोलते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनसे बात करने की। जब वो खुद चाहते थे तो बात होती थी। एक दिन ऐसे ही सारी संगत के साथ गुरुजी का कल्याण करने का अपना अलग ही ढंग है। मैं एक दिन वैसे मन में विचार आया, वो सारा कुछ गुरुजी के हाथ में है, हमारा विचार भी। गुरुजी का हमें धीरे धीरे समझ लगती है, धीरे धीरे जैसे वो समझाते हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे आंधे रहा करो। तो ऐसे मन में विचार आया भी आज मैं पेट भर कर लंगर करूंगा। सुबह भी हम बड़े मंदिर में लंगर करते थे, दिन को भी, शाम को बड़े एम्पायर स्टेट, रात को 2 बजे जो भी लंगर बच जाता था वो बड़े मंदिर में आ जाता था, क्योंकि सारा लंगर बड़े मंदिर से बनकर जाता था। फिर हम खाने लग जाते थे। तो एक दिन वैसे मन में विचार आया, माली भैया, छोटे बड़े माली भैया, उनकी आंटी हमें, ये हमारी आंटी लंगर बनाते थे। तो वैसे मन में आया आज पेट भर कर मैं लंगर करूंगा, और मैं 22 चपाती खा गया। 22 चपाती खाने के बाद
थोड़ा सा लगा भी ज्यादा खा लिया, लेकिन हमें कुछ नहीं पता, मालिक की लीला मालिक को पता है। गुरुजी के पास में बैठा हुआ था। गुरुजी ने कहा, भी तेरा जो 22 किलो वेट रिड्यूस हो गया था, वो 22 चपाती खिलाकर मैंने रिकवर कर दिया। बहुत कृपा महाराज की सभी के ऊपर बनी रहे। फिर दुगरी मंदिर बन रहा था, तो संगत ने कहा भी हमें कार चाहिए। संगत जी, आपको सबको पता है गुरु जी के पास किसी भी चीज की भगवान के पास कमी नहीं है। उन्होंने कहा वकील दी गड्डी ले लो। बहुत शुक्राना गुरु जी का, सारी उम्र पल पल उन्होंने इस लायक समझा, हमारा मन ऐसे बनाया। तो सेवा करने का भी बहुत मौका गुरु जी में गए थे पत्थर लेने के लिए, जो दुगरी में लगा हुआ है। गुरु जी की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से सारा मार्बल की मेजरमेंट गुरु जी ने अपने दांत से करवाई। फिर फिर जो बिल बना, वो हम 4 लोग गए थे टोटल। तो मैं साइड पर चला गया, 3 उन्होंने बात की, वो फिर मेरे पास आ गए, कहते वो 1 रुपया भी कम नहीं कर रहा, देखो क्या बात है, भी बहुत सामान हमने लिया है। फिर मैंने कहा भी मैं क्या कर सकता हूँ जब आपके कहने पर नहीं करता। लेकिन जब मैं बात की, गुरुजी की रहमत ब्लेसिंग थी, उसने कॉपी पेंसिल मेरे हाथ में पकड़ा दिया, भी जो आप लिखोगे, जो आप कहोगे, वही रेट लगेगा। फिर हम पैसे कम पड़ गए, वो कहते कोई बात नहीं, आप चल सामान ले जाओ। फिर हम सीधा गुरुजी के पास आए, एम्पायर स्टेट दिल्ली, वहां से चलकर। तो गुरुजी पाठ में बैठे हुए थे, ऐसे उठकर आ गए। उनके निक्कर और बनैन और शॉक्स डाली हुई थे। बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्यार किया। फिर लंगर कराया, चाय प्रसाद की दी उन्होंने। फिर हम वहां से उनका आशीर्वाद लेकर चल पड़े। ऐसे बहुत महाराज की संगत जी, गुरु जी आपकी आत्मा आपके बाप के भूखे हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। वो कहते थे मेरी ड्यूटी सिर्फ कल्याण करने की है। जो भी मेरे दरबार में आएगा, जो भी मेरे दरबार के आगे से गुजर जाएगा, उसका कल्याण होना ही होना है। इसलिए हमेशा गुरु जी को अपना मन और तन बिल्कुल साफ रखो, अपना सरेंडर करो, अपने भाव अच्छे रखो, ताकि गुरु जी हमेशा लाइव हैं, हमेशा हमें देख रहे हैं। अगर हम किसी भी सत्संग में जाते हैं, हो सकता है कुछ संगत कहती हो गुरुजी हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन गुरुजी तो हमें देख रहे होते हैं। उनकी दृष्टि हम पर पड़ रही होती है। वो लाइव वहां पर बैठे होते हैं। उनकी मर्जी के बिना कोई सत्संग नहीं हो सकता। कोई भी हमें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे गुरुजी को दुख हो या अच्छा ना हो। ऐसे एक दिल्ली का काम था कोई, तो वहां भी गुरुजी ने मेरी ड्यूटी लगाई। महाराज का मैं बहुत शुक्राना करता हूँ, लेकिन समझ हमें बहुत देर बाद लगती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसका 5 साल बाद, 10 साल बाद हमें समझ लगती है। एक बार गुरुजी का जो हमेशा लंगर प्रसाद था, वो पंजाब से जाता था मैक्सिमम। एक बार मैं भी लंगर लेकर गुरुजी के जा रहा था। एम्पायर स्टेट से पहले गाड़ी तकरीबन 60 की स्पीड पर थी। एक बहुत आगे जोर से ब्रेक लगे और मैं भी बहुत जोर से लगाए।
मेरे लग गए, लेकिन पीछे इतनी जोर से गाड़ी हिट की, झटका लगा हमें। और कार की चाबी जो होती है वो 90 एंगल पर बिंग टेढ़ी हो गई। बहुत खींचकर मैंने चाबी बाहर निकाल ली। आप आइडिया लगाओ। मैंने कहा कार सारी टूट गई होगी, लेकिन गुरुजी की महिमा, गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी का लंगर, इसमें इतनी ताकत है कि मुझे ऐसे लगा पीछे जाकर जैसे मेरी गाड़ी टच ही नहीं हुई किसी के साथ, और पीछे वाली गाड़ी बिल्कुल टूट गई। बिल्कुल उसका सारा कुछ बिल्कुल टूट गया। कूलेंट लीक करने लगा, सारा कुछ उसका टूट गया। ये हमारे गुरुजी की महिमा है। इतनी ताकत है गुरुजी की ब्लेसिंग में और गुरुजी के लंगर में, क्योंकि गाड़ी के पीछे महाराज जी का लंगर पड़ा हुआ था। दिल्ली में एक काम था किसी का, गुरुजी ने मेरी ड्यूटी लगाई। वो दिल्ली गुड़गांव में किसी की भी ड्यूटी लगा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने उनको कहा आपका काम वकील करेगा। पहले तो वो मेरे पास आए नहीं। 15 दिन के बाद जब उनकी पोजीशन बहुत टाइट हो गई, फिर वो गुरुजी के पास गए। गुरुजी कहते अब कहना तो मानते नहीं हो, जाओ थोड़ा का मोह ही करूँगा। महाराज की कृपा हुई। बहुत बार मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला गुरुचरणों में। सैकड़ों बार बैठने का, आशीर्वाद लेने का, लंगर करने का बहुत मौका मिला। लेकिन बाद में समझ लगी गुरुजी ने कल्याण तो मेरा ही करना था। मुझे लंगर कराकर, अपने दृष्टि डालकर, उनका मैं बहुत शुक्राना करता हूँ गुरुजी का। एक बार हमेशा ही पंजाब और चंडीगढ़ की संगत बंद होती थी, बहुत कम संगत गुरुजी अपनी मौज के मुताबिक बुलाते थे, लेकिन उनका शुक्राना हम चले जाते थे। एक बार वाइट कपड़ों में दो जमदूत मुझे लेने के लिए आ गए। कहते चलो जी आपका टाइम पूरा हो गया। जमदूत तो संगत जी सभी को लेने आते हैं, लेकिन मालिक की मेहर इतनी है भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो फिर गुरुजी वहां आ गए। आपस में उनकी आर्गुमेंट हुई। तो जमदूतों ने कहा हम तो इसको लेने आए थे, लेकिन आपके कहने पर हम इसको छोड़कर जा रहे हैं। फिर गुरुजी ने कहा अभी इसने बहुत काम करने हैं। ऐसे गुरुजी ने मुझे बहुत बार न्यू लाइफ दी है। मैं कभी भी डॉक्टर को दिखाने नहीं गया, लेकिन जब मुझे हार्ट अटैक हो गया था, 2 स्टंट डाले गए थे, वो गुरुजी ने निकाल दिए थे। गुरुजी ने मुझे एम्पायर स्टेट में शिवजी भोलेनाथ के रूप में कन्वर्ट होकर लाइव दर्शन कई बार दिए थे। और एक शेष नाग भी छोड़ा था जो मेरी बॉडी के अंदर आकर उन्होंने मेरे स्टंट बाहर निकाल कर फेंक दिए थे मेरे मुंह के थ्रू। और गुरुजी ने कहा था ये शेष नाग हमेशा तेरे अंदर रहेगा और तेरा मैं नवा दिल फिट कर देता। तो मैं शुक्राना किया गुरुजी का। उसके बाद मैं कभी भी डॉक्टर को चेकअप कराने नहीं गया। तो गुरुजी ने कहा 15 साल से एक बार जरूर चेक करा ली वकील। मैं कहा हाँ जी। 2004 के बाद मैं 2019 में चेकअप कराने गया। मेरी इको हुई। डॉक्टरों ने पूछा, जूनियर डॉक्टर आप क्यों आए हो, क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने साइंस के मुताबिक कहा मेरे 2 स्टंट अंदर डाले थे। उन्होंने कहा अंदर कोई स्टंट नहीं है। ये हमारे गुरुजी हैं, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल हैं। बहुत उनकी मेहर है। अभी मैं आपको लास्ट सत्संग जो लेटेस्ट है
9 अगस्त को मैं बाहर कहीं गया हुआ था, आया। मैं आइस चेक कराने गया अपनी। 2 साल से आइस की सर्जरी मेरी ड्यू थी। तो जब उन्होंने चेक किया तो बाई चांस उन्होंने मेरी पल्स चेक कर ली। तो पल्स सिर्फ 30-31 चल रहे थे। बहुत डॉक्टर हैरान हुए। ईसीजी की, वो भी खराब आई। तो मैंने वाइफ को कहा कि चलो चलते हैं, ये तो हमें किसी चक्कर में डालेंगे। हार्ट हार्ट डॉक्टर और आई सर्जन के आपस में आर्गुमेंट हो गई। मैंने कहा मैं मुझे तो इतने साल 19 साल हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम कभी आई नहीं, ये पता नहीं क्यों कह रहे हैं। चलो फिर हम दूसरी जगह चले गए, पीजी चंडीगढ़, उसके सामने। वहां भी मैंने अपनी पर्स चेक कराई तो 30-31। ये गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग थी मेरे साथ, जो उन्होंने मुझे कुछ नहीं होने दिया। 30-31 पल्स तो जब किसी बच्चे का बर्थ होता है तब उसकी पल्स होती है। एक डॉक्टर का फोन आ गया मेरे पास। उसने मुझसे 20 क्वेश्चन पूछे। क्या कर रहे हो, पसीना आ रहा है, सांस चढ़ रहा है क्या, और मैं कहा मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ। तो बहुत हैरान परेशान हुए। फिर मैं 2 घंटे की ड्राइव है चंडीगढ़ से लुधियाना, मैं कार चलाकर वहां चला गया। तो महाराज को पता था एम्बुलेंस पता नहीं होगी या नहीं होगी, या इसका हार्ट ज्यादा डैमेज हो जाएगा। अपने आप गुरुजी मुझे अपनी ब्लेसिंग के साथ ले गए लुधियाना। 15 अगस्त को 2 स्टंट डाले, लेकिन वही डॉक्टर ने डाले जिस डॉक्टर ने मुझे कहा था मिलेज को मनाए। वो एक डिफरेंट डॉक्टर था, लेकिन गुरुजी की कृपा से जब मेरी एंजियोग्राफी होनी थी, वो ही पुराना 19 साल डॉक्टर मेरे पास आकर उसने मेरी फाइल चेक की। गुरुजी कहते यही डॉक्टर है वो। मैं कहा हाँ जी। कहते जेड़ा कहते थे तू घर नहीं जाना। मैं कहा हाँ जी। कहते चिंता ना कर, बिल्कुल ठीक हो जाओ। मैं ठीक है गुरुजी। तकलीफ तो चलो हुई महाराज की कृपा से। जिस डॉक्टर ने पहले जो स्टंट डाले थे, वो कहता अंदर स्टंट पता नहीं नीचे चले गए, स्टंट कहीं नजर नहीं आए, लेकिन ब्लॉकेज है। फिर 2 स्टंट डाले गए। 30 अगस्त को फिर मेरी आई सर्जरी हुई। 7 सितंबर को गुरुजी ने कहा 2023 को चल वकील चलिए कनेडा। मैं कहा गुरुजी अभी तो 1.5 महीना दवाई डालनी है। नहीं, कहते बहुत कम करने ने अपन ने। तो 11 सितंबर को मैंने फ्लाइट पकड़ ली। मैं पहले यूएसए गया, फिर कनाडा, फिर ऐसे घूमते गुरुजी लेकर, फिर यूएसए न्यूयॉर्क, फिर पाए दुबई घर पहुंचा। ये गुरुजी की हमारी ब्लेसिंग है। हमने सही चलना है गुरु दरबार में, गुरुजी के चरणों में। गुरुजी हमें हर समय देख रहे हैं। हम चाहते हैं हमें ब्लेसिंग मिले, तो हमारी ड्यूटी बनती है हम सही चलें। बस मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा संगत जी, हमेशा बच्चों की तरह अपना मन बना लो। ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अपना रिमोट कंट्रोल, अपना दिमाग सब गुरु जी को और गुरु जी के हवाले कर दो। जय गुरु जी।